हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम डिफरेंशिएट को आगे ही बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए लेके आए हैं, कुछ अलग तरह की लेके आए हैं। करनी वैसे ही है, रूल्स वही हैं, बस थोड़े से अलग टाइप आ गया। ठीक है, अब इसका नाम जो रहता है ये पैरामीट्रिक फंक्शंस रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना होता है कि एक्स और वाई को अलग अलग से डेरिवेट उसका निकाल के फिर हमें डी वाई डी एक्स निकालना होता है। ठीक है, आपको एक्स अलग से दे रखा होगा, वाई अलग से दे रखा होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्स आपको अलग से दे रखा है, वाई आपको अलग से दे रखा है, तो इस जगह पे आपको जब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आज ये करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें दे रखा है बच्चों x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो आएगा यहाँ पे क्या, dx ओवर dt इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए, अब मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपको इस चीज़ में पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या करें तो आप इस पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। अगर आपको क्लियर है कि प्रोडक्ट रूल के बिना भी आपको समझ में आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक 2a जो है एक कांस्टेंट टर्म है और t की अलग से होगी, तो प्रोडक्ट रूल क्या रहता था कि 2a फर्स्ट फंक्शन है और डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, सेकंड फंक्शन को, जो कि टी स्क्वायर है। फिर प्लस आ जाएगा आपके पास में टी स्क्वायर और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जो कि हमारे पास में 2a है। क्लियर बात। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, 2a आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले टी स्क्वायर पे ध्यान रखिए, ये कर रहे हैं हम टी स्क्वायर को, तो इसकी पावर रिड्यूस होगी जो कि आएगा 2t, और फिर t की अलग से करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे है प्लस टी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास में जो 2a है वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वजह से उसकी जो डिफरेंशिएट आएगी वो हमारी 0 आएगी। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला है इस केस में, 4at। ठीक है, dx ओवर dt। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, आपका dy ओवर dt। जो भी यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा या q दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा, आपने उसी के साथ में उसको डिफरेंशिएट करना है, उसी के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे अगर मुझे x दे रखा है देन विद रिस्पेक्ट टू dx तो क्या रिजल्ट निकले, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा। तो ये चीज़ गलती मत करना। क्लियर। अभी समझते हैं हम आगे dy वाला को, तो हम इसको फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देन dy ओवर dt आ जाएगा। क्लियर। एंड अगेन अब फिर से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, लेकिन अगर आपको ध्यान में है कि जब मैं दूसरी बार टी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट एक ही करूँगा तो वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2at, अगर आपको समझ में आ गया है तो। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा जैसे दुविधा रहती है कि मैं डायरेक्ट कैसे लिखूँ, तो आप प्रोडक्ट रूल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, हमने निकाल लिया आपका dx dt एंड dy dt। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx निकालना है। ये नंबर 2 आ जाएगा और ये नंबर 1 जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग, या लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो dy dt को ऊपर ही रखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे dy ओवर dx निकालना है। क्लियर। एंड नीचे मैं रखूंगी क्या, dx ओवर dt। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। dy dt कितना था, 2at निकाला था, ओवर हमारे पास में आ गया था 4at dx ओवर dt। यहाँ से हमारा dt और dt कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2at एंड 4at, तो कैंसल आउट जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर बात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या करना है, आपने दोनों को अलग अलग करना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। अब आप 12th क्लास में हो गए हो, अब आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ तो समझाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। साइंस के बच्चे हो तो ये आपको चीज़ डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे कि जिससे dy dx बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा अलग सा है। अलग इसमें क्या है, देखिए अलग इसमें ये है कि आपका नीचे टी स्क्वायर आ गया,
नीचे टी आ गया, सॉरी नीचे टी आ गया है, लेकिन क्वोशिएंट ट्रू लगेगा। क्वोशिएंट ट्रू लगने की वजह से यहाँ पे आप थोड़ा सा भूल जाओगे कि मतलब कांस्टेंट भी है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस टाइप की चीज़ आती है तो डायरेक्ट आप रूल लगा सकते हो, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे फिर से डी बाई डी एक्स निकालना है। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन में मुझे वेरिएबल टी दे रखा है, तो फिर किसके साथ करूँगी, टी के साथ करेंगे। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4t, then differentiate with respect to t on both sides, then we get dx over dt and is equal to 4। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो और t भी है तो कट के 1 बन जाएगा, बचेगा क्या, अकेला 4 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं y इज इक्वल टू 4t, तो यहाँ पे फिर से dy ओवर d1 dt बन जाएगा। अब इस केस में अगर आपको कोई दुविधा है तो आप क्या कर लोगे बच्चों, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते थे, इसको सेकंड लेते थे। फर्स्ट फंक्शन एज इट, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, हम 4 को करेंगे, बीच में साइन आता था माइनस का, देन 4d ओवर dt एंड किसको करेंगे, t को, एंड नीचे t का स्क्वायर। अब ये वाला जो है रिजल्ट, ये तो 0 बन जाएगा, क्लियर दिख रहा है आपको, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में आएगा 0 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे क्या, -4 बाय टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी की करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फिर से dy ओवर dx, तो मैं क्या करूँगी फिर से dy ओवर dt एंड ओवर dx ओवर dt, तो एक dt कैंसिल, तो dy dx बन जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -4t स्क्वायर एंड ओवर 4। क्लियर, अब इसके नीचे इसको उल्टा कर देंगे तो -1 बाय टी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक बात, ठीक है। छोटी छोटी अभी कैलकुलेशन आपको सिखाने का टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ है कि मेथड आपको समझने की, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो मुझे किस तरीके से करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कैलकुलेशन तो सिखाने का भी टाइम नहीं है बच्चों कि आपको आप छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन सिखाएंगे ऐसे ऐसे करो, वो वाली बात नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोमा y इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे s नहीं है, क्लियर, s नहीं है यहाँ पे, इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो क्या करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब थीटा के। मैंने कहा ना कि जो चीज़ आएगी जिसमें एंगल होगा या जिस भी वेरिएबल में होगा या कोई भी चीज़ रहेगी उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम, इसको इंटू कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ए थीटा इंटू ए साइन थीटा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट, ठीक है, ऑन बोथ साइड, देन डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा एंड ए इज द कॉन्स्टेंट, ए को बाहर ले लेंगे और थीटा को अंदर रखेंगे। ठीक है, ऐसे करते थे हम, करते ही ऐसे। अब ए फिर से कांस्टेंट है तो यहाँ पे अब किसकी करेंगे हम, साइन थीटा की, और थीटा की अलग से करते हैं, पता होगा आपको कि एंगल की अलग से करते हैं। देन ए यहाँ पे आ जाएगा अकेला ए माइनस ए, साइन की क्या रहेगी बच्चों, कॉस थीटा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में ए माइनस ए कॉस थीटा, या फिर इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ए को बाहर ले लेंगे, देन 1 माइनस कॉस थीटा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक बात, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो अभी थीटा की अलग से करेंगे, वो 1 ही रहेगी, तो मैंने उसको लिखा नहीं है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं y पे। y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन a प्लस ए कॉस थीटा। अब करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, on both side then we get, क्लियर। तो क्या आएगा यहाँ पे, dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू dy डी थीटा इंटू ए, ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लस ए बाहर आ जाएगा एंड डी थीटा कॉस थीटा, क्लियर। अभी ए की करेंगे तो क्या रहेगी, 0, क्योंकि ए हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ए आ जाएगा और कॉस थीटा की क्या रहती है, माइनस साइन थीटा, देन हमारे पास में आंसर क्या है, माइनस ए साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, हम करेंगे डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी,
क्लियर। आप कर दीजिए, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि dy ओवर dx बच जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे है माइनस a साइन थीटा एंड ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में dy ओवर dx। क्लियर बात, चलिए आगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये थोड़ा सा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, लेंथी भी है, लेकिन बच्चों लेंथी से ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसमें मेथड कैसे लगाते हो, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है कि ये तो बहुत भयंकर सी चीज़ आ गई, अब इसको कैसे करेंगे। बस वही जो बेसिक से रूल है उनको याद रखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको करते चलना है, ठीक है। चलिए पहले x को ले लेते हैं। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी है, एंड इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट में रखना है तो अंडर रूट में भी आप ऐसे इसको रख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t के साथ ही करेंगे, t है दिया हुआ। क्लियर। अब ये यहाँ पे जाके क्या लग जाएगा, आपका क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, नीचे वाला फर्स्ट ऊपर वाला सेकंड। अब क्या आएगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा लिखा जाएगा, और डिफ्रेंशिएट हम किसको करेंगे, साइनस, और यहाँ पे साइन क्यूब टी सेकंड फंक्शन को, ठीक है। माइनस सेकंड फंक्शन जो होगा वो वैसा है जैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट हम यहाँ पे किसको करेंगे, cos 2 थीटा। यहाँ पे मैंने अंडर रूट की जगह पे 1/2 लिख लिया, क्योंकि मुझे आगे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसकी पावर को रिड्यूस करना है, तो मैं पहले यहाँ पे बना के लिख लूँगी 1/2, एक लाइन खत्म हो जाएगी ऐसे। और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास में आता था फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे अंडर रूट cos 2t, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक सब कुछ फॉर्मेट सेट कर लिया। अब कैसे करेंगे, करते चलिए, जो जो आंसर होता था ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अकेला cos t बचेगा। यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा नहीं है बच्चों, t है, ठीक है। थीटा मत लिख देना, मैंने जल्दी से यहाँ पे t लिख दिया है, यहाँ पे t है, मैंने इसको समझा थीटा है, तो t है 2 cos t, ठीक है। 2 cos t को एज इट रहने देंगे। अब हम करेंगे साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी। सोचिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पावर को रिड्यूस करेंगे, पावर को रिड्यूस करने के बाद जिसके ऊपर पावर थी उसकी अलग से करेंगे, किसकी, साइन की अलग से करेंगे, ठीक है। जिस मर्जी के ऊपर पावर होगी पहले आपने क्या करना है, उसकी पावर को रिड्यूस करना है, फिर उसकी अलग से करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने समझा रखा है स्टार्टिंग की वीडियो से, आप वो भी देख सकते हो। साइन क्यूब टी एंड इनटू cos 2 थीटा, और उसकी पावर है 1/2। यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, पावर रिड्यूस करेंगे, कर लीजिए पावर रिड्यूस, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1/2, और अब अलग से किसकी करेंगे बच्चों, cos 2 थीटा की। थीटा नहीं है, टी है, मैं फिर से थीटा लिखी जा रही हूँ, cos 2t की, ठीक है। cos 2t की फिर से क्या करेंगे, हम अलग से करेंगे, ठीक है। cos 2t की फिर से अलग से करेंगे, तो ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में cos 2t। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब कि देखिए एक ही के अंदर काफ़ी सारी है, इस वजह से ये क्वेश्चन बड़ा, अदरवाइज वही चीज़ घूम फिर के आनी है जो हमने कर रखी है। अब देखिए cos 2t वैसा लिखा जाएगा, 3 sin स्क्वायर t वैसा लिखा जाएगा, तो साइन की क्या रहती है, cos रहती है। अब इसके बाद पावर रिड्यूस कर लिया, अब इसकी भी करनी है, चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास में रिजल्ट, अंडर रूट cos 2t, ठीक है, cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t। क्लियर। और यहाँ पे साइन की करेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, cos t आएगी, यहाँ पे cos t आएगी। उसके बाद माइनस साइन क्यूब t यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में, ये आ जाएगा नीचे 2 अंडर रूट cos 2t। ओके, अब करेंगे cos 2t की, तो cos 2t की क्या रहेगी बच्चों, साइन 2t माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएंगे, साइन 2t, और 2t की अलग से करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी,
2 आ जाएगी। मैं तभी कह रही थी कि थोड़ा सा ये लंबा है कम। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में cos 2t। चलिए इसको थोड़ा सा पहले हम अरेंज करके साफ सुथरा लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए क्या क्या रिजल्ट आया, अंडर रूट cos 2t, 3 को आगे लिख लीजिए, जो भी नंबर उसको आगे लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ये 1/2 है, और बट ये 1/2 है, देख लीजिए ये आएगा साइन स्क्वायर t और इनटू कॉस टी। देखिए ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इनका जो एंगल है वो सेम नहीं है। अगर यहाँ पे 2t होता तो इसका जो पावर है वो प्लस या माइनस हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्या है हमारे पास में सिंगल t है और वहाँ पे 2t है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, साइन क्यूब t इंटू 2 साइन 2t। अगेन वही वाला मसला है यहाँ पे भी कि वो आपका t है और यहाँ पे भी 2t है, तो ये आपस में जो एंगल है आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। और इसके नीचे यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट कॉस 2t। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट यहाँ पे हो सकता है। और नीचे हमारे पास में क्या है पूरी की जो ओवर है वो है cos 2t। तो ये अभी तक हमने क्या निकाला है dx ओवर dt। क्या निकाला है dx ओवर dt। dx ओवर dt मेरा ये निकल के आया है सारा का सारा। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, अपना dy भी निकालोगे, ठीक है, dy भी निकालोगे, फिर दोनों को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए dy भी निकालते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t एंड अंडर रूट फिर से cos 2t। देखिए अभी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कर रहे हैं, तो करते हैं इसको फटाफट से। ये बच जाएगा आपके पास में cos 2t जैसे पहले बचा था, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा अंडर रूट cos 2t 3 cos 2t, क्लियर। और उसके बाद cos के अलग से करेंगे, देन माइनस साइन t। बीच में साइन है माइनस का, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्लियर। मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे करते हैं, आप उसको कर देख सकते हो। माइनस फिर क्या आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन की सॉरी इसकी cos की पावर 3 एंड डिफ्रेंशिएट हम किसको करेंगे cos 2t की होल पावर को। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1/2 अंडर रूट cos 2t एंड इसकी cos 2t की क्या आ जाएगी हमारे पास में माइनस साइन 2t एंड इंटू 2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दी है। आपको अगर समझ में आ गया होगा पहले कि कैसे कैसे करते, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कैसे की है। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लेते पहले की तरह, -3 अंडर रूट cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी। अब फिर से वही है कि बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे बेस सेम देन पावर, नहीं बेस सेम देन पावर ऐड होती है, बट यहाँ पे बेस सेम नहीं क्योंकि आपके एंगल सेम नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा साइन टी एंड इनटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास में 2 cos 3 साइन 2t एंड अंडर रूट cos 2t एंड ओवर 2। ठीक है, फिर से ओवर पूरी की पूरी पावर कितनी रह जाएगी cos 2t। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy ओवर dt कितना मेरे पास में आएगा, यहाँ पे ये आएगा -3 अंडर रूट cos 2t एंड डॉट यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर सकते हो बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे देन उसको करेंगे, फिर वैसे भी मैं बताऊंगी आपको कैसे करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, कैलकुलेशन करना भी सिखाते हैं अभी आपको, रुकिए। तो चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे का स्टेप देखते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आंसर नहीं निकलेगा हमारे पास में। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और फिर उसको सॉल्व करके लिखेंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद में रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा देख लीजिए, इधर यहाँ पे आएगा क्या, -3 cos 2t डॉट, ठीक है, cos स्क्वायर t, क्लियर बात। आगे आ जाएगा हमारे पास में प्लस cos क्यूब t एंड डॉट साइन 2t, ठीक है, एंड ओवर में था अंडर रूट cos 2t
यहाँ पे आएगा, अब क्या आएगा ये 1/2 एंड +1, 1/2 + 1 ओवर 3/2 ओवर करके, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, cos 2t की पावर 3/2। क्लियर बात, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इस लास्ट स्टेप पे मैंने क्या किया है। देखिए पहले यहाँ तक आपको पूरा कहानी जो समझ में आ गई होगी, इसके आगे की कहानी क्या है। देखिए अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा है, कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो तब भी आपने ये मत सोचिएगा कि मैंने d/dx निकाला। d/dx कब निकलेगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर मैंने क्या किया है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे हम, देखिए नीचे लिखेंगे हम √cos 2t। एलसीएम लेने के बाद यही आएगा, ठीक है। cos 2t कहाँ पे ले रहे हैं, ऊपर वाली का, नीचे वाले को अभी भूल जाइए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देन √cos 2t। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा cos 2t। मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 √cos 2t 2 बारी बन जाएगा, जिसका कि पावर 2 आ जाएगा। क्लियर, पावर 2 आने के बाद में यहाँ पे cos t जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। यहाँ पे 1 आएगा और ये बन जाएगा cos 3t एंड डॉट sin 2t, ठीक है। अब ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन इसके ओवर में भी तो है cos 2t इसके ओवर में। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसके ओवर में आ जाएगा, जिससे कि पावर आपकी 3/2 बन जाएगी, क्योंकि उसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं dy/dx कैसे अभी निकालेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास में आ गया है dx/dt, dy/dt। उससे एक पेज पे आ नहीं रहा था तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख रखा है। आप प्लीज़ देखिएगा कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ हमने निकाली है। अब हमें निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो y वाली टर्म को हम ऊपर रख लेंगे और x वाली टर्म को हम नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओवर में dx/dt, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 cos 2t इंटू sin² एंड cos t प्लस sin³ एंड sin 2t। क्लियर, एंड ओवर में आ जाएगा cos 2t एंड 3/2 कैंसिल आउट। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास में बचा है ये आ गया है dy/dx। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में मेन जो चीज़ थी सीखने वाली कि आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि उसका सारा यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। क्लियर बात। अब हम देखते हैं बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके कौन कौन सा बचता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे ए होगा। अगर ए नहीं भी है तब भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं भी रखिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकंड थीटा की डिफरेंशिएट कैसे निकाली जाती है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, x = a सेकंड थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, थीटा के करेंगे। क्लियर, अब हमारे पास में a कांस्टेंट है, देन सेकंड थीटा की डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गई है। तो नहीं आई है तो एक स्टेप ये वाला भी ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आएगा सेकंड थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर, एंड यहाँ पे आ जाएगा dy/d θ = b, tan की होती है sec² थीटा। अब देखिए इसको फिर से dy/dx निकाला है तो बस सिंपल सा है कि यहाँ पे b sec² थीटा आएगी और नीचे आपकी a sec थीटा एंड इंटू tan थीटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, b sec थीटा एंड a tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा था, मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन था और ये सिंपल सी है आपकी एक्सरसाइज है। इसमें सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से करने हैं कि पहले आपको x की करनी है, फिर y की करनी है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। देखिए जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने शुरू की वीडियोस में आपको समझा दिया गया है कि कैसे पावर, कब पावर को रिड्यूस करेंगे, साइन थीटा की क्या रहेगी, किसकी क्या रहेगी। लेकिन ये जो था ये सिर्फ एक मेथड था आपको समझाने के लिए कि अगर इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि एक x में आता है एक y में आता है तो आपको क्या करना है, अलग अलग करके उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर देन डिवाइड करना है। क्लियर बात। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो सेशन लेके आएंगे देखेंगे उसमें क्या है, इससे आगे ही होगा, जो भी नया मेथड होगा डिस्कस करेंगे हम कल।
तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके, और लाइक भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए भी कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थैंक यू।